Good morning, Bacha Party. And in this lecture, we will discuss about treatment of loss on issue of debenture. Okay, we have already completed 6 cases of redemption of debenture. Okay, let's proceed with new concept, which is treatment of loss on issue of debenture. ये क्या बोलता है? देखो, इसमें ना हमको लॉस की जो ट्रीटमेंट होती है ना, जो हम लोग करते हैं, क्या करते हैं? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं ना। जब हम क्या करते हैं, प्रीमियम में रिडीम करते हैं डिबेंचर को। ओके, तो क्या करते हैं हम? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, या फिर हम डिस्काउंट में इशू करते हैं। तो हमने देखा था क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी हम किस में सेट करेंगे? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्यों? अकाउंटिंग का रूल है। ओके, सो आई होप आपको ये पता होगा। अब क्या बोल दिया, ये लॉस को ना क्या करना पड़ेगा? आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। सेट ऑफ कैसे करते हैं? देखो, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है, आपके पास अगर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, अगर आप प्रीमियम में इशू करे थे, तो इससे आप सेट आउट करोगे, या तो भी आप किससे करोगे पता है? कैपिटल रिजर्व। ओके, कैपिटल रिजर्व से आप सेट ऑफ करोगे। एंड लास्टली पीएनएल, मतलब इसको ऐसे बोलते हैं प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ओके, आप जब एंट्री पास करोगे तो आप ये लिखोगे, क्या? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सबसे पहले हम लोग ने देखते हैं क्या भैया, ये तो समझ है कि जो लॉस हम डेबिट करते हैं डिबेंचर को इशू करने टाइम, अगर प्रीमियम में हम रिडीम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अगर सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करोगे, कैपिटल रिजर्व हुआ तो कैपिटल रिजर्व से करोगे, देन लास्टली आप किससे करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चा पार्टी, देखो, सपोज आपके पास लॉस कितने का आया है? 1000 रुपीज़ का आया। ओके, एंड आपके रिजर्व में सिर्फ ओनली 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये 1000 को 500 से सेट ऑफ करोगे। देन अगर कैपिटल रिजर्व में सपोज 400 हुआ, देन आप इस 1000 में से 500 सेट ऑफ हो गया तो बचा कितना? 5000। ओके, देन ये 5000 को आप किससे करोगे? 400 से सेट ऑफ करोगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं रहा या कैपिटल रिजर्व नहीं रहा तो ये 1000 को पूरा आप किससे सेट ऑफ करोगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करेंगे। हमको पता है लॉसेस और जो इनकम्स होते हैं हम पीएनएल में डालते हैं। ओके, आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करोगे, देन कैपिटल रिजर्व से, देन अगर बचा तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करोगे। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में भी नहीं हुआ, कैपिटल रिजर्व में भी अगर हमारे पास अमाउंट नहीं है या रिजर्व हमारे पास नहीं है, तो हम पूरे 1000 को किससे सेट ऑफ करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करेंगे। आई होप बच्चा पार्टी इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और आगे बढ़े। चलो, ये हो गया हमारे। अब मैं तुमको एंट्री दिखा देता हूँ करके। ओके, देखो हम क्या एंट्री पास करते थे सबसे पहले बताओ? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यही हमारी एंट्री होती थी फर्स्ट। सपोज अभी इसमें अमाउंट नहीं लेते। ओके, सम पहले आप यू हैव टू अंडरस्टैंड, देन वी विल प्रोसीड विथ सम क्वेश्चन। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर। देन उसके बाद क्या होता था? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और क्या करते थे हम? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम में इशू कर रहे हैं तो। ठीक है, देन क्या होता था? -% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओके, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ओके, ये हमारी क्या होती थी? एंट्री होती थी, है ना।
अब क्या बोले हम इस कॉन्सेप्ट में, हमने हमने क्या सीखा, लॉस की ट्रीटमेंट करनी है। तो आप जब ये एंट्री पूरी पास, क्वेश्चन में तो भाई अलॉटमेंट में आपको इंस्टॉलमेंट में केस दे सकता है, ठीक है, लम सम में केस दे सकता है। हमने पहली बात कर रहे थे कि हम कॉन्सेप्ट को हम लम सम से समझ रहे हैं, क्योंकि अलग अलग समझाऊंगा तो तुम खुद डाउट में आ जाओगे। ओके, तो हमने क्या बोला, इस लॉस को हमको क्या करना है, हमको सेट ऑफ करना है किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हुआ तो एस सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे, नहीं तो कैपिटल रिजर्व, कुछ नहीं रहा तो हमारे पास तो हमारा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो इस एग्जांपल में, जो ये एग्जांपल है इसमें मैं सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह कुछ वो किया हूँ क्या, नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम ना हम एज्यूम करके चल रहे हैं, हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं है, हमारे पास कोई कैपिटल रिजर्व भी नहीं रखा है, होता तो हम उससे करेंगे, नहीं है हम एज्यूम करके चल रहे हैं तो हम डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ P&L से क्या करेंगे, सेट ऑफ कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी आपकी, देख लो एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। ओके, जितना अमाउंट हुआ इसको क्या कर दिए हम, सेट ऑफ कर दिए। तो बच्चा पार्टी ये रहा आपका क्या, लॉस का ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट, बस इतना ही था इस कॉन्सेप्ट में। ओके, अब हम एक नए कॉन्सेप्ट में बात करेंगे, जो क्या है हमारे पास, देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ओके, हमको तो ये पता है कि भैया कोई भी डिबेंचर होता है उसका एक फिक्स्ड परसेंट अमाउंट होता है, उस इंटरेस्ट में वो क्या होता है, इशू होता है। ओके, उसी की ट्रीटमेंट देखते हैं कि होती क्या है ट्रीटमेंट। ओके, देखो इंटरेस्ट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ठीक है, ये तो हमको पता ही इंटरेस्ट ही में इशू होता है, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है इसको समझते हैं। देखो इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, इंटरेस्ट देना क्या है हमारे लिए, लॉस है। क्या एंट्री होगी इसकी, देखो क्वेश्चन में जब ये बोल दिया, आपको बोला इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी, तो इंटरेस्ट की एंट्री आप इंटरेस्ट कब दोगे, जब डिबेंचर पे करोगे तभी ना दोगे। हाँ, उस टाइम क्या एंट्री होगी, ये वाली एंट्री होगी, क्वेश्चन ने बोला तो। ओके, तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, अब इंटरेस्ट किसको दोगे, डिबेंचर होल्डर को दोगे ना, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इसको क्या चले गया, इंटरेस्ट चला गया। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, समझे ना, इंटरेस्ट क्या हमारे लिए, लॉस है। अब क्या, अब ये नहीं लगता कि इंटरेस्ट होल्डर को हमको पे करना है अब ये अमाउंट। एक कॉन्सेप्ट इसमें और अराइज होता है, देखो क्या है वो, हम ना जब पहले क्या होता था, जब पर्सन आया हमारे कंपनी में, ठीक है, बोला कि भाई डिबेंचर की डेट आ गई है, हमको क्या चाहिए, हमारे पैसे चाहिए और इंटरेस्ट के साथ चाहिए, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ चाहिए। आया, ये क्या लेके गया, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट लेके गया। अब ये जैसी जा रहा था, क्या मिल गया इसको, गवर्नमेंट बॉडी मिल गई, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने बोला क्या भाई, इस अमाउंट के बदले जो आप अर्न करे हो हमको कुछ टैक्स दो। तो ये गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता था, उसको टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है, इस पर्सन को। तो यही कॉन्सेप्ट क्या होता था, इसी को हम बोलते हैं क्या भाई, सिंपल सी बात है, आप अगर इनकम करोगे तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, अब टैक्स पे करना है ना, तो देखो पहले क्या होता था, गवर्नमेंट बॉडी डायरेक्ट वो पर्सन से लेती थी, ठीक है, बट अब क्या होता है कॉन्सेप्ट में, अब ना गवर्नमेंट बॉडी को हम डायरेक्टली टैक्स पे कर देते हैं, और इसको सिर्फ हम क्या करते हैं, टैक्स माइनस करके हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ओके, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉडी को क्या करते हैं, टैक्स पे कर देते हैं, और नेट अमाउंट प्रिंसिपल जो भी इंटरेस्ट के साथ होगा उस इस पर्सन को दे देते हैं। ये था कॉन्सेप्ट आपका टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ओके, अब देखो इंटरेस्ट को क्या कर लिए हमने इंटरेस्ट उसको पे करना है, किसको, डिबेंचर होल्डर को। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, क्या डिबेंचर होल्डर को पे करने की एंट्री होगी, तो क्या करेंगे, देखो डिबेंचर, देखो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट,
अकाउंट डेबिट टू टैक्स पे करना है, ओके, टैक्स की ड्यू लगा दो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या फिर TDS इन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। और पे करना है कितना इंटरेस्ट के साथ हमको बैंक, भाई पैसा जा रहा है तो क्रेडिट ना होगा, हाँ क्रेडिट होगा। अब देखो इतना हो गया ना, हमने क्या करा, डिबेंचर होल्डर को पे करा। अब एक चीज़ समझो, क्या ये ऐसा नहीं लग रहा है ये ड्यू है, इसको सेट ऑफ करना पड़ेगा इस अमाउंट को, हाँ करना पड़ेगा। किससे सेट ऑफ करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सेट ऑफ करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्या होगा, सेट ऑफ हो जाएगा ये। तो क्या एंट्री होगी फिर आपकी, एंट्री क्या होगी, देखो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी आपकी, TDS पेबल, ठीक है, यही एंट्री है आपकी। अकाउंट डेबिट टू TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स को पे करते हैं हम, बैंक अकाउंट कर दिए, ठीक है, हम टैक्स को पे कर रहे हैं गवर्नमेंट बॉडी को, ओके। देन आप क्या करोगे, ये हो गया ना, TDS ड्यू लगाए और इसको पे कर दिए। अब देखो बच्चा पार्टी, ठीक है, हमने क्या कर दिया, टैक्स की ड्यू लगाई थी उसे क्या कर दिया, पे कर दिया, ओके। अब देखो बच्चा पार्टी, स्टेटमेंट ऑफ PNL में क्या जाएगा, आपको ये नहीं लग रहा है ये एंट्री ओपन अभी रखाई हुई है, ये वाली, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या है हमारे लिए, लॉस है, इसको क्या करना पड़ेगा, हमको पता है भैया जितना भी लॉस है सबको हमको क्या करना पड़ेगा, PNL से सेट ऑफ करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर जो ये टैक्स था इसको तो हमको पे करना था ना, इसको तो पे करना था, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डालेंगे, क्यों भाई, एक बात बताओ, टैक्स है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में थोड़ी ना डालोगे, वो तो आपका क्या है, वो आपको गवर्नमेंट बॉडी को पे करना है, ओके। तो इसको क्या कर दिए, हम पे कर दिए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और फिर जो क्या बचा है, इंटरेस्ट ये बचा है ना ऊपर में, कहाँ गया ये, हाँ ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट जो ओपन अपन ने किया है, इसको क्या कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से सेट ऑफ कर दो। तो क्या एंट्री होगी आपकी, देखो एंट्री क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट, यही होना चाहिए, ठीक है। इस एंट्री को क्लोज कर दो और इसके साथ आपका क्या हो गया, पूरा रिडेम्पशन का जो टॉपिक था वो पूरा कवर हो गया, ठीक है बच्चे पार्टी। प्लीज़ आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना, देन आप क्वेश्चंस में जाना, ओके। और मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चंस की भी सीरीज़ ले आऊँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज़ एंट्री को नोट कर लेना अपने नोटबुक में, ओके। और तब तक के लिए ध्यान रखना, ठीक, बाय।